सोचिए, अगर आप एक ऐसी जगह फंस जाएं जहां वही बातें, वही घटनाएं बार बार आपके सामने दोहराई जाएं, आप कितनी भी कोशिश करें पर निकल ही ना पाएं। अब यही हुआ जस के साथ। जस उस कमरे में थी, पर सबको क्यों लगा कि वो बाहर से उन्हें थिएटर बुला रही थी। जस खुद भी कांप रही थी। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, फिर ये सब हो क्या रहा है। तभी धाएं एक अजनबी आया और सैली और ब्रानी को गोली मार दी। जस का दिल धड़क उठा। अब वो भी उसे शूट करने आया। जस किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी और ऊपर डेक पर पहुंच गई, पर वो अजनबी पीछे पीछे था। बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थीं और जस के हाथ में एक कुल्हाड़ी लग गई। उसने डर के मारे उस पर वार किया। वो अजनबी दर्द में हंसकर बोला, सबको खत्म कर डालो, तभी तुम बचोगी, वरना ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर वो समुंदर में कूद गया। जस का दिमाग सुन्न हो गया। ये आदमी कौन था और उसकी बातों का क्या मतलब था? पर असली झटका तो अभी बाकी था। जस ने देखा कि उसका अपना ग्रुप, वही लोग, वही पलटी हुई बोट पर मदद मांग रहे थे। उसका गला सूख गया। ये वही सब कुछ है जो पहले हो चुका है। मतलब मैं फिर से सब कुछ दोबारा देख रही हूँ। जस समझ गई कि वो समय के एक लूप में फंस चुकी है, जहाँ सब कुछ बार बार दोहराया जाएगा। वो छुपकर सब देख रही थी और तभी उसका लॉकेट नीचे गिर पड़ा। जब विक्टर उसे उठाने आया, जस भागकर वहीं पुराने खाने वाले कमरे में छुप गई। वहां उसे ढेर सारे फटे कागज मिले। उन पर लिखा था, नाव से उतरने से पहले सबको खत्म कर दो, वरना ये चक्र सालों तक दोहराता रहेगा। जस ने यह पढ़कर कांपते हुए महसूस किया, यह कोई नई बात नहीं है। वहां फर्श पर पड़े हजारों लॉकेट देखकर उसके होश उड़ गए। मतलब उससे पहले भी कई जस यहाँ फंस चुकी थीं। सभी ने यही गलती की थी। अब जस समझ गई, अगर मैं इस चक्र को तोड़ना चाहती हूँ तो मुझे कुछ बड़ा करना होगा। उसने बंदूक उठाई, लेकिन अपने ही दोस्तों को देखकर उसकी हिम्मत टूट गई। वह उन्हें मार नहीं पाई। विक्टर जख्मी होकर उसके सामने गिर पड़ा। उसने उसे बचाने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। अब जस के सामने बस एक ही सवाल था, क्या वो सैली और ब्रानी को बचा पाएगी? जस भारी कदमों से थिएटर पहुंची, पर वही सब दोहराया जा रहा था। ग्रेग को फिर गोली लगी, लेकिन इस बार जस ने सैली और ब्रानी को बचाकर बाहर निकाला। उन्हें बंदूक देते हुए उसने कहा, जो भी तुम्हारे सामने आए उसे मार देना, वो असली नहीं होगा। दोनों अचंभे में थे, कुछ समझ नहीं रहे थे, पर उन्होंने मान लिया। डेक पर जस को खून के निशान मिले। वह उनका पीछा करती हुई आगे बढ़ी और फिर उसकी सांसें थम गईं। वहां सिर्फ एक सैली नहीं, अनगिनत सैली की लाशें पड़ी थीं। सभी बार बार मारी गई थीं। जस कांपते हुए समझ गई, मतलब मुझसे पहले भी कई जस ने कोशिश की है और हर बार यही हुआ है। यही वजह है कि सब मरी पड़ी हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं भी कभी यहाँ से आजाद नहीं हो पाऊंगी? जस की आंखें खुलती हैं। वो खुद को एक द्वीप पर पाती है और वहाँ वो अपना ही घर देखती है। खिड़की से झांककर वह देखती है एक दूसरी जस अपने बेटे टॉम पर चिल्ला रही है। टॉम डर जाता है और उसके हाथ से रंग की शीशी गिर जाती है। ये वही सीन था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यानी अब जस खुद अपनी ही जिंदगी का हिस्सा बाहर खड़े होकर देख रही थी। आगे की घटनाओं में जस अपनी पुरानी खुद को मार देती है। टॉम को लेकर कार में बैठती है। रास्ते में एक दुर्घटना होती है और टॉम भी मर जाता है, पर जस फिर भी जिंदा बच जाती है। वो वापस पोर्ट पर जाती है, जहां से यह लूप शुरू हुआ था, और यह सब फिर से शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह एक अनंत समय का चक्र है, जहां से बाहर निकलना असंभव है। जस बार बार वही सब देखेगी, वही सब झेलेगी, और इसी लाइन के साथ हमारी दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहाँ खत्म होती है।